हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज के इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और कुछ स्टॉक्स जो आप इंट्राडे के लिए प्लान कर सकते हो या शॉर्ट टर्म के लिए प्लान कर सकते हो उसको देखेंगे। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है और कल हमने जैसे देखा कि गैप अप होने के बाद कोई अच्छे से मूव को कैपिटलाइज नहीं कर पाए बुल्स, और आज क्या है कि गैप डाउन हुआ है। तो हमारी थीसिस जो हमने डिस्कस की है वो स्टिल वैलिड है। रोज़ रोज़ एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं है। कोई अगर मेजर अपडेट होगा तो आई विल पोस्ट। तो हम देखें कि RSI ने 60 के ऊपर सपोर्ट लेने का ट्राई किया है और अब क्या है कि यहाँ पर 20 EMA इज़ क्रूशियल सपोर्ट 185 के आसपास है। उसके ऊपर ही काफ़ी सपोर्ट ले रहा है निफ्टी, ठीक है। और कल वीकली क्लोजिंग है तो वीकली के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स देखते हैं हम। तो वीकली में देखिए आप कि RSI सबसे पहले हम समझते हैं कि वीकली RSI इज़ रियली स्ट्रगलिंग टू क्रॉस 60 के आसपास जब भी आता है एक प्रेशर बनता है। और इंटरेस्टिंगली आप देखो यहाँ पर पिछले 4 वीक से क्या हो रहा है कि बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, और ये वीक में अब क्या है कि बुलिश कैंडल है। तो इसका जो ओपन था 248.90 के आसपास है। सो एक इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है। इसके लिए काफ़ी फाइट हो सकती है। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन रहता है तो वी कैन एक्सपेक्ट ए मोमेंटम। अगर ये लेवल को ब्रीच कर दिया तो फिर क्या है कि बेयर्स विल ट्राई टू ड्रैग द मार्केट डाउन। तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ये है। और जो वीकली में हमने देखा है कि 11,111 का जो सपोर्ट है लास्ट वीक का, वो एक इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है। छोटे टाइम फ्रेम में हम जाके एनालाइज करें तो यहाँ पर देखें तो देखिए ये गैप अप होने के बाद, अब तो क्या है कि गैप्स में ही बात होता है। गैप अप होने के बाद या गैप डाउन होने के बाद मार्केट फिर एक रेंज में स्टक हो जाता है और इंट्राडे में भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। और इवन आप थोड़ा 1 आवर या 75 मिनट में भी काम करते हो तो इट बिकम्स क्वाइट चैलेंजिंग, क्योंकि रेंज बहुत बड़ी हो गई है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पिवोट हाई लोज हम मार्क करना चाहे तो ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 290 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है और आज का भी जो लो है दैट इज़ अराउंड 290। तो 290 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है कल के सेशन में तो थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। और ये अब 460 450 ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज़ अराउंड दिस लेवल 340 के आसपास, या जो प्रीवियस स्विंग हम डिस्कस कर रहे थे 373 के आसपास। तो द पॉइंट इज़ कि 290 के नीचे अगर ट्रेड करता है मार्केट तो एक प्रेशर में रह सकता है। और जैसे हमने देखा कि 11,111 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है और फर्स्ट सपोर्ट इज़ अराउंड 183। तो 11,200 के आसपास भी निफ्टी फिर आ सकती है। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का। उसको हम पहले डेली में एनालाइज करते हैं। तो डेली में क्या है कि कुछ खास एनालिसिस करने जैसा है नहीं। जैसे हमने कई बार डिस्कस किया है कि 20 और 50 EMA के आसपास ही फ्लर्ट कर रहा है और आज भी उसने एक डोजी कैंडल बनाई है। अब वीकली का यहाँ पर पहले वीकली देखें उससे पहले ये 50 EMA है, वो एक अच्छे से होल्ड कर रहा है। वो कहाँ पर है 744, 21,740 के आसपास का एक लेवल है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। ऑन द अपर साइड आज जो आज का आई है उसके ऊपर ही ट्रेड करेगा तो कुछ मोमेंटम देने का ट्राई कर सकता है। वीकली में भी हम देखें तो यहाँ पर 20 EMA के ऊपर एक बार क्लोज दिया था, बट उसके बाद क्या है कि लिटरली इट इज़ हैंगिंग टू क्रॉस दिस लेवल। उसके आसपास काफ़ी डोजी कैंडल्स वीकली में बनाई है और उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो 20 EMA इज़ अराउंड 21,100। तो ये लेवल्स इम्पोर्टेंट है। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं उसको, बैंक निफ्टी को, और कौन सी इम्पोर्टेंट लेवल है वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 850 के आसपास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और आज का लो भी 886 के आसपास है। तो 850 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है
तो प्रेशर में रह सकता है। और जैसे हमने देखा यहाँ पर 21,100 के ऊपर अगर ट्रेड करेगा तो ही एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम बिल्टअप हो सकता है। और यहाँ पर भी क्या है कि गैप्स में ही बात हो रही है, गैप अप या गैप डाउन होता है और फिर मार्केट क्या है कि पूरा दिन एक रेंज में रहता है और उसमें इंट्राडे में मतलब उसको बोलते हैं चक्की चलती है। फिर आप नीचे बाय करो तो फिर क्या सेल करो तो ऊपर चला जाता है, ऊपर बाय करो तो नीचे आ जाता है। तो इन दैट केस अभी क्या है कि ट्रेडिंग थोड़ा आपको इंट्राडे अवॉइड करना चाहिए। और ये AGR का हियरिंग है, जब तक वो वर्डिक्ट नहीं आता है तो काफ़ी वॉलेटाइल भी रह सकता है। तो तब तक क्या है कि हमें थोड़ा साइडलाइन भी हम हो सकते हैं। कोई ट्रेड करना ऐसा ज़रूरी है ही नहीं कि हम ट्रेड करें हर रोज़। अब हम कुछ स्टॉक देखते हैं, जैसे हमने कल रिलायंस से भी डिस्कस किया था, उसका मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था और फिर क्या है कि आज गैप डाउन ही हुआ है। तो थोड़ा आपको भी कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा कि गैप डाउन हुआ है तो यू शुड ट्राई टू अवॉइड। पहले तो आप देखो कि मार्केट कैसे खुल रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है स्टॉक, ठीक है, देन यू शुड लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी। बट यहाँ पर देखिए 2070 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, तो स्टिल अगर यहाँ पर आया तो एक बाउंस, टेक्निकल बाउंस जो बोलते हैं वो दे सकता है। सो रिलायंस में आज कोई ट्रेड हमारा बना नहीं है। अब हम कल के लिए एक स्टॉक देखें तो दैट इज़ सुमित केमिकल। ये स्टॉक ठीक लग रहा है क्योंकि यहाँ से आप देखिए जो सेलिंग आया था, अब क्या है कि वो ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है और 285 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। वेरी स्पेसिफिकली कहूँ तो आज का जो हाई है उसके ऊपर अगर कल सस्टेन होता है यहाँ पर, तो आज का हाई है 284 के आसपास। तो 284 285 के ऊपर थोड़ा सस्टेन होता है तो क्या है कि एक अच्छा मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। इसका डेली स्ट्रक्चर भी हम देखें यहाँ पर, सुमित केमिकल, तो क्या है कि 50 EMA को अच्छे से होल्ड कर रहा है और ये जो सेलिंग आया ये लग रहा है कि एक नेचुरल प्रॉफिट बुकिंग फेज़ है यहाँ पर। तो एक डायरेक्शनल मूव आ सकता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस 285 286 के आसपास है, तो उसको क्रॉस करेगा तो क्या है कि आपको 5-7 रुपये का एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से मिल सकता है। फिर एक ट्रेड दैट वी कैन प्लान इज़ डाबर। डाबर में देखिए यहाँ से जो सेलिंग आया है, अब क्या है कि वो उसको होल्ड कर रहा है बिकॉज दीज आर क्रूशियल लेवल्स। यहाँ पर देखिए काफ़ी क्लस्टर है, 488, 490, 491। सो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है यहाँ पर और 94 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। तो माइट भी ऐसा कोई ट्रेड नहीं है कि जिसमें आप बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन रखो, बट ये एक स्कैल्प टाइप का ट्रेड हो सकता है जिसमें क्या है कि 90 या 89 के आसपास आए तो विद दिस स्टॉप लॉस 488.75 के नीचे, मतलब एक या दो टिक आप नीचे लगा लो, या तो प्रिसाइजली 488.50 का आप स्टॉप लॉस रख के एक टेक्निकल बाउंस 2-4 रुपये के लिए प्ले कर सकते हो इंट्राडे में। दैट इज़ द पॉइंट। तो एक स्कैल्प टाइप का ट्रेड है जो हम प्लान कर सकते हैं बिकॉज स्टॉक क्या है कि उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। हम डाबर का स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर ओवरऑल, तो की मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और 50 EMA भी 200 SMA के ऊपर है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है, तो माइट भी वहाँ पर एक टेक्निकल बाउंस हम प्ले कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको ट्रेडिंग में ज़रूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू।